नमस्कार मित्रों, आर्य टीवी के इस आध्यात्मिक चैनल पर आपका पुनः विनम्र स्वागत है। आज के इस नए एपिसोड में हम मनाचे श्लोक के 148वें श्लोक का विवेचन सुनेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का एपिसोड। आज का श्लोक इस प्रकार है। निराकार आधार ब्रह्मादिकांसा जया सांगता सीणली वेदावाचा विवेके तदाकार होऊन राहे मना संत आनंत शोधून पाहे। मराठी भावार्थ ऐकूया। निराकार परमात्मा हा ब्रह्मादी सर्वांचा आधार आहे। त्यांचे स्वरूप शब्दात सांगता येत नाही, त्यामुळे वेदही त्यांचे संपूर्ण वर्णन करण्यात असमर्थ ठरतात। परंतु विवेकाच्या साह्याने त्याच्या स्वरूपाचा अनुभव घेता येतो। त्यामुळे हे मन तू संतांच्या वचने ऐक आणि त्या अनंत परमात्माचा शोध घे। हिंदी भावार्थ सुनते हैं। निराकार परमात्मा ही ब्रह्मादि सभी का आधार है। उसका स्वरूप शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता, इसलिए वेद भी उसका संपूर्ण वर्णन करने में असमर्थ हो जाते हैं। लेकिन विवेक के द्वारा उसका अनुभव किया जा सकता है। इसलिए हे मन, संतों की वाणी सुनो और उस अनंत परमात्मा की खोज करो। आइए विवेचन सुनते हैं। जिस मूल तत्व को सत्य या ब्रह्म कहा जाता है वह वाणी और मन की सीमा से परे है। शब्दों द्वारा उसका वर्णन नहीं किया जा सकता, मन उसे समझ नहीं सकता, बुद्धि उस पर विचार नहीं कर सकती और कोई निर्णय नहीं ले सकती। वेद जो परमेश्वर की दिव्य वाणी माने जाते हैं और जो लोक कल्याण के लिए प्रकट हुए हैं, वे भी ब्रह्म का संपूर्ण वर्णन संतोषजनक रूप से नहीं कर सके। वेदों को भी केवल नीति नेति, यह नहीं वह नहीं, इतना ही कहकर ब्रह्म को इंगित करना पड़ा। वर्णन करने के लिए द्वैत और सीमाओं को स्वीकारना पड़ता है। जो भी वस्तु मैं समझ सकता हूँ, देख सकता हूँ या वर्णन कर सकता हूँ, वह मुझसे भिन्न होती है और एक दूसरे से भी अलग होती है। इसका अर्थ है कि उसमें कोई न कोई सीमा या मर्यादा होती है। लेकिन ब्रह्म अत्यंत विलक्षण तत्व है। वह असीम, अनंत, निर्गुण, निराकार, अखंड, एक रस और केवल वही एकमात्र सत्य है। उसके अतिरिक्त न कुछ है, न कहीं है, न कभी था। इसलिए उसका वर्णन संभव नहीं है। ब्रह्मा, विष्णु, महेश, इनके जैसे देवता, खगोलीय नक्षत्र, पृथ्वी पर पाए जाने वाले पदार्थ, जीव जंतु, निर्जीव वस्तुएं, जड़ चेतन, सूक्ष्म स्थूल, गतिशील अचल, सब उसी ब्रह्म के आधार पर स्थित है। समझाने के लिए वक्ता अपनी समझ के अनुसार विवर्तवाद या परिणामवाद की शरण लेते हैं। इन सिद्धांतों के विभिन्न दृष्टिकोणों से और भी उपभेद किए जा सकते हैं। इच्छा अनुसार इन्हें मायावाद, अनभ्यस्त विवर्तवाद, अविकृत परिणामवाद आदि नाम दिए जा सकते हैं। वचनों की गहराई में जाया जाए, शब्दों के निहितार्थ खोजे जाएं और तर्क वितर्क किया जाए, फिर भी अंततः निष्कर्ष यही होगा कि ब्रह्म को निश्चित रूप से परिभाषित नहीं किया जा सकता। विचार को गति देने के लिए इन चर्चाओं का कुछ लाभ अवश्य होता है, लेकिन प्रकृति भिन्न होने के कारण प्रत्येक व्यक्ति की रुचि और क्षमता अलग अलग होती है।
हर साधक को अपनी प्रवृत्ति के अनुसार किसी एक विचारधारा को अपनाना चाहिए। यही विवेक है। इसके बाद निरंतर अभ्यास और प्रयास द्वारा साधक को अपने लक्ष्य के साथ एकात्म होने का प्रयास करना चाहिए। कोई भी तत्व केवल शब्दों के बल पर कभी भी जाना नहीं जा सकता, उसे अनुभव में ही लाना पड़ता है। यही बात ब्रह्म के संबंध में भी लागू होती है। एक पुरानी कहावत है, कैसे उंगली से दिखाऊं तुझे गुरुपुत्र, तू स्वयं अनुभव कर। उंगली से दिखाने योग्य स्पष्ट रूप से यह ऐसा है कहकर वर्णन करने योग्य वस्तु ब्रह्म नहीं है। उसे केवल अनुभव किया जा सकता है। यह गहरी नींद के समान है। इसलिए ही शास्त्रों में निद्रा को ब्रह्मानंद सहोदर अर्थात ब्रह्मानंद का सहोदर भाई कहा गया है। सामान्यतः हर व्यक्ति प्रतिदिन गहरी नींद का अनुभव करता है, फिर भी जब वह अवस्था होती है तब उसकी कोई जागरूकता नहीं होती। यह कैसे आती है? जब आती है तो क्या होता है? उसका वास्तविक स्वरूप क्या है? इन सब का स्पष्ट वर्णन करना कठिन है। ब्रह्मानंद भी ऐसा ही है। जिस प्रकार गहरी नींद प्राप्त करने के लिए जीवन को कुछ नियमों से नियंत्रित करना पड़ता है, वैसे ही ब्रह्मानंद के अनुभव के लिए साधना करनी पड़ती है। नींद शरीर की एक स्वाभाविक जड़ अवस्था होते हुए भी इसे सहजता से प्राप्त करने के लिए जीवन शैली को स्वास्थ्य संबंधी नियमों के अनुरूप ढालना पड़ता है। आलस्य या अति परिश्रम, भूख या अपच, अत्यधिक इच्छाएं, क्रोध, चिंता, भय, शोक, इन सब का त्याग करना पड़ता है। जब इन सहज प्राप्त होने वाली चीजों के लिए भी इतनी सतर्कता रखनी पड़ती है, तो जन्म जन्मांतर के अशुभ संस्कारों से विकृत अंतःकरण को ब्रह्म ज्ञान का अनुभव सहज कैसे प्राप्त हो जाएगा? ये सोचने वाली बात है। जब तक स्वयं के जीवन व्यवहार, इंद्रियों की प्रकृतियों और अंतःकरण की धारणा में ब्रह्म ज्ञान के अनुरूप अनुकूल परिवर्तन नहीं होता, तब तक ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करना अत्यंत कठिन है। इसीलिए कहावत में यह बताया गया कि अनुभव प्राप्त करने के लिए गुरुपुत्र अर्थात शिष्य बनना आवश्यक है, क्योंकि यह आवश्यक परिवर्तन बिना मार्गदर्शन के कठिन है। संभवतः इसी कारण समर्थ रामदास स्वामी ने अनंत को खोजने से पहले संतों को खोजने की बात की होगी। ब्रह्म से तदाकार मतलब एक रूप होने का अर्थ है मैं और मेरा दोनों भावों का त्याग। मैं के कारण मेरा बढ़ जाता है और मेरा के कारण मैं सशक्त हो जाता है। इसलिए साधना के क्रम में मेरा भाव कम करने के लिए अस्तेय अर्थात चोरी न करना, अपरिग्रह, संपत्ति का त्याग करना, संयम और वैराग्य जैसे गुणों को अपनाने की सलाह दी जाती है। जब ये गुण इंद्रिय, मन और बुद्धि के स्तर पर सुदृढ़ हो जाते हैं, तब माया भाव का त्याग करना सरल हो जाता है। इस साधना मार्ग में एक अनुभवी मार्गदर्शक की आवश्यकता होती है। संत वही होते हैं जो ये मार्ग दिखाते हैं। जब सही संत मिल जाता है तो अनंत अर्थात ब्रह्म की खोज करना सरल हो जाता है। तो आज का विवेचन हम यही समाप्त करते हैं। आपको वीडियो पसंद आ रहे हैं तो इसे लाइक और अपने इष्ट मित्रों के साथ शेयर अवश्य करें। और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आज ही सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में एक नए श्लोक के साथ और उसके विवेचन के साथ। तब तक के लिए जय जय रघुवीर समर्थ। नमस्कार।